भैया नहीं, वो तो कहने की बात है। ठीक है, ओके। न्याय सबके लिए होता है। देर सवेर न्यायालय में न्याय मिलता ही है और न्याय की उम्मीद भी लोगों की बरकरार रहती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्री रावलमल जैन दंपति के हत्यारे आरोपी पुत्र की। आज पूरे घटना के 5 साल 23 दिन बाद आखिरकार दंपति को न्याय मिला। उनकी हत्या उनके पुत्र ने ही की थी और माननीय न्यायालय ने आज उसे मौत की सज़ा दी है। जी हाँ, मौत की सज़ा। एक कुपुत्र कहना चाहिए जिसने अपने माता पिता को जिस उम्र में एक सुपुत्र बनकर माता पिता की जिम्मेदारी निभाने का समय आता, उस समय बेटे ने अपने ही माता पिता की हत्या कर दी थी। और यह एक बड़ा मामला था दुर्ग का। 1 जनवरी 2018 की सुबह इस हत्या से शुरू हुई थी और हत्या की खबर से शुरुआत हुई थी। नए साल का दिन था। 31 दिसंबर की रात संदीप जैन ने अपने माता पिता की हत्या कर दी थी और इस पूरे मामले में 5 साल के बाद आज फैसला आया है। विशेष न्यायाधीश शैलेश तिवारी जी ने आज यहाँ पर फैसला सुनाया है। 310 पेज में यह फैसला अंकित है और माननीय जज ने महाभारत का संदर्भ देते हुए इस फैसले को सुनाया कि जिस तरीके से महाभारत में उल्लेखित है, गीता में उल्लेखित है कि हमें अपने कर्म करने चाहिए और माता पिता के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो हमें निभाना चाहिए। लेकिन जब पुत्र माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य को नहीं निभाता है तब वह सज़ा का अधिकारी होता है। और आज यहाँ पर माननीय न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है, एक बहुत ही अच्छा फैसला था। लोगों को इंतज़ार था कि आखिर इस मामले में फैसला कब आएगा। समय थोड़ा लंबा बीता लेकिन जो फैसला आया उससे लोग खुश हैं, शहर के वासी खुश हैं, क्योंकि रावलमल जैन कोई छोटा नाम नहीं था। नकपुरा तीर्थ के ट्रस्टी थे। उन्होंने नकपुरा तीर्थ को यहाँ पर एक पूरे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में पहचान दिलाई थी। और जैन तीर्थ है बड़ा और लोग वहाँ पर जैन धर्म के अनुयायी हज़ारों की संख्या में वहाँ पहुँचते हैं और उनकी जो हत्या हुई थी पूरे देश भर में काफ़ी चर्चित रही थी और आज यहाँ पर उसका फैसला आया है। और इस फैसले में जो आरोपी के विपक्ष में है कि विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार शर्मा जी को यहाँ पर विशेष रूप से नियुक्त किया गया था, क्योंकि उनका बहुत पुराना अनुभव रहा है और उन्होंने इस मामले की बहुत अच्छी पैरवी की। 15 गवाहों के ट्रायल हुए और उसके आधार पर माननीय न्यायाधीश ने आज फैसला सुनाया। मैं बताना चाहूँगी कि दुर्ग कोर्ट का ये 7वां मामला है जिसमें फांसी की सज़ा यानी मौत की सज़ा दी गई है। इससे पहले कई 6 मामलों में यहाँ पर आरोपियों को मौत की सज़ा मिल चुकी है। इस प्रकरण में रावलमल के पुत्र ने योजनाबद्ध तरीके से अपने माता पिता की हत्या किया है। इसके लिए इसने सबसे पहले अपने पत्नी और बच्चे को उसके मायके दली राजहरा भेज दिया। उसके बाद इसने उसके पूर्व प्लानिंग के तहत रिवाल्वर खरीदा और उसके बाद इसने 31 दिसंबर की रात्रि 12 बजे के बाद से 1 बजे का सवेरे का टाइम चुना और पिता को 3 गोली मारा और माता को भी 3 गोली मारा। माता को गोली इसलिए मारा कि वो पिता गिर गया तो उसने सुरजीबाई ने माता ने फ़ोन किया सौरभ गोलछा को, जो उसका नाती है। तो सौरभ गोलछा ने फ़ोन रिसीव करके आया तो उसके पहले गोली मार दिया वो, ताकि उसको डिस्क्लोज ना होने पाए, उसके खिलाफ़ कोई गवाही ना बन पाए। अब इसके बाद कोर्ट में ट्रायल हुआ तो हमारा मेन पॉइंट ये था कन्विक्शन का कि साक्ष्य अधिनियम धारा 106 एक साथ घर में 3 लोग हो, 2 मर गया 1 जिंदा है, तो मुलजिम पर एक बर्डन शिफ्ट हो जाता है कि वो बताए कि वो 2 आदमी कैसे मर गया। तो ये बताने में संदीप जैन असफल रहा। कि सर्वोच्च न्यायालय कई न्यायिक दृष्टांत हैं जिसमें हेल्पलेस चाइल्ड जो माता पिता के संरक्षण में रहता है, चाचा के संरक्षण में रहता है, उसको कोई हत्या कर दे। बुजुर्ग माँ बाप जो पुत्र के ऊपर आश्रित रहता है ओल्ड एज होने के बाद, उसकी हत्या कर दे, तो ऐसे हत्या को विरलतम से विरल माना गया है, विरलतम में विरल, इसलिए उसको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। इस तरह के अपराध करने वाले लोग, इस तरह के और भी बहुत सारे अपराधी हैं जिसमें 13 पॉइंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के जजमेंट में। उन 13 पॉइंट दिया है कि हायरार्की किलर है, एक अपराध का सजा भोग रहा है, मृत्युदंड दोबारा आजीवन का दोबारा फिर कर दे तो मृत्युदंड दो, ऐसे बहुत सारे प्रकरण दिया। इसमें उसके पॉइंट 10 में दिया हुआ है कि वृद्ध माता पिता छोटे बच्चे जिसको संरक्षण में है जिनके, वही उसकी हत्या कर दे तो उसको फांसी मिलना चाहिए।
हाँ, जटिलता ये आई थी इस केस में, डिफेंस का ये कहना था कि कोई व्यक्ति इस पार्ट पे पहुंच सकता है। तो हमारा ये तर्क था कि कोई मर्डर क्यों करेगा रावल मल का। इस पेड़ में इस्टेब्लिश हो गया था रावल मल का कोई शत्रु नहीं है, घर में सारा सामान सुरक्षित है, तो बाहर का आदमी मर्डर कैसे करेगा। नंबर 1, कोई भी आदमी अपने घर का दरवाज़ा खोल के नहीं सोता। और भी कहना कि सामने अहम बिल्डिंग और एक ज्वेलर्स है, उसके यहाँ 60 फुटेज लगाया था, सामने सारे फुटेज दिख जाता। तो उसने डिफेंस ये तैयार किया कि पीछे से ग्रिल खुला रहता था, जबकि इस फोटोग्राफी हुआ, वीडियोग्राफी हुआ, उसमें इंटैक्ट है, कहीं से खुलने की स्कोप नहीं है। झूठा डिफेंस तैयार किया गया, वो कोर्ट में इस्टेब्लिश नहीं कर पाया अपने झूठा स्टेटमेंट को। और दरवाज़ा बाहर से बंद था बोला, वो भी इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, क्योंकि मेमोरेंडम में मुलजिम सबसे पहले मेमोरेंडम जो मुलजिम अपना कराया उसमें उसने कहीं नहीं बताया कि मेरा कमरे के बाहर से बंद था करके। दिस इज आफ्टर थॉट। 2010 मनु शर्मा और वशिष्ठ शर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रिमांड कोर्ट में आप अपना डिफेंस नहीं बताए इस पॉइंट को, तो लेटर आप जो बोलेंगे आफ्टर थॉट है, नहीं माना जाएगा। साक्षी जो उसके द्वारा उसने बुलवाया सौरभ गोलछा से, तो सौरभ गोलछा इंटरेस्टेड विटनेस था, उनका मुलजिम को भांचा है, और उसने किसी प्रकार के एविडेंस कलेक्ट नहीं किया। वीडियोग्राफी कर लेता, मोबाइल से अपना खींच लेता, ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो न्यायालय ने उसको डिसबिलीव किया। और जो मेमोरेंडम में जो बताया, अपने बयान में जो बताया था 1 तारीख को कि दरवाज़ा लुढ़का हुआ था, उसको सही माना। सौरभ गोलछा जो है वो घटनास्थल में सबसे पहले पहुंचा और सी नाइब क्राइम को देखा, फिर संदीप कमरे में गया, उसको लेके आया, और उसके बाद इस प्रकरण में आरोपी संदीप ने न तो किसी को बताया घटना, न FIR कराया, न मर्ग जांच करवाया, कोई भी कार्रवाई नहीं किया, सब सौरभ गोलछा किया। नॉर्मल कोर्स में किसी के माँ बाप की हत्या हो जाए तो बहुत चिल्लाएगा और FIR कराएगा, थाना को फ़ोन करेगा, ऐसा कोई कार्य इसने नहीं किया। ये बताता है कि हत्या इसने ही किया था, इसलिए सब कार्य नहीं किया। इसका हमने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी पेश किया इस संबंध में। हमने सौरभ गोलछा ने क्या न्यायालय को मदद किया था, गवाही बना था, किस तरीके से? ना, सौरभ गोलछा न्यायालय में आरोपी को सपोर्ट किया इस बिंदु पे, फर्जी एविडेंस तैयार करने में बचाव को उसको उसने सपोर्ट किया। तो क्या सौरभ गोलछा को भी सजा होगी किस तरीके से? सौरभ गोलछा भी इस मामले में आरोपी बनेगा? नहीं बन सकता, वो तो पाया नहीं गया जांच में, तो संदीप पाया गया अपराधी, कोई और नहीं पाया गया, सिर्फ संदीप ही पाया गया। टावर, लोकेशन, सब चीज़ कॉल डिटेल में संदीप का ही पाया गया। तो 2 और आरोपी थे जिन्होंने वो आर्म्स से सप्लाई किए थे उसको। उनको क्या? कोई भी अपराध का प्लानिंग जब होता है तो सबसे पहले आदमी प्लानिंग करता है, उस प्लानिंग के एग्जीक्यूशन के लिए वो अपने व्यवस्था करता है। तो उस प्लान के एग्जीक्यूशन के लिए उसने रिवॉल्वर खरीदा गुरुदत्ता से, उससे रिवॉल्वर खरीद के गुरुदत्ता ने शैलेंद्र सागर से लिया था, 1,35,000 रुपये में खरीदा। ये पहला काम किया वो। उसके बाद वाइफ को और बच्चे को राजहरा भेजा। ये सब गवाही जो है हॉस्टाइल विटनेस थे, उनके परिवार के ही नौकर चाकर थे। रोहित देशमुख और सोनू राजू सोनवानी उसका ड्राइवर था। ये सब इस बात को बताए हैं। इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में आरोपी को जब न्यायालय से बाहर ले जाया गया और जब मीडिया के सामने उनसे पूछा गया क्या उन्हें अफसोस है इस चीज़ का, उन्होंने बिल्कुल, उनके चेहरे पर मृत्युदंड की सज़ा सुनने के बाद भी चेहरे में एक सिकन तक नहीं थी। वो बड़े आराम से बोल रहे थे कि उन्होंने हत्या की ही नहीं है, लेकिन सारे साक्ष्य उनके विरोध में थे और सारे साक्ष्यों के आधार पर ही उन्हें जो है सज़ा मिली है। अब संदीप जैन के वकील का कहना है कि अब वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे। हालांकि उनके साथ जिन्होंने पिस्तल उपलब्ध कराई थी उन 2 आरोपियों को भी 5 साल की सज़ा मिली है। 1,000 का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं देने की दशा में उन्हें 6 महीने की जेल और हो सकती है। आप ये रिपोर्ट देख रहे थे गौकर्ण निषाद के साथ। मैं कोमल धनेश्वर इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।